इंडिया प्लस पे चल रहा है जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपीज़ का सिलसिला सत्यभामा जी के साथ। जन्माष्टमी पे देखिए छोटे से जो लड्डू गोपाल होते हैं, पहले तो हम उन्हें बहुत सजा देते हैं और उनका बहुत सारा साज श्रृंगार होता है, अच्छे अच्छे कपड़े उनको पहना देते हैं और फिर तैयारी करी जाती है उनके भोग के लिए। अब ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी मिठाइयों का भोग लगाते हैं, ड्राई फ्रूट्स का लगाते हैं, लेकिन एक ये है कि एक नारियल की बर्फ़ी, क्योंकि नारियल शुभ होता है, और एक सफ़ेद बर्फ़ी भी हो जाती है उनके लिए और घर में आसानी से बनती है। और घर के बने हुए भोग की तो बात ही कुछ और होती है। तो कुछ चीज़ें आप बाज़ार से ला सकती हैं, लेकिन कुछ अपने हाथ का भोग उन्हें लगा सकती हैं। तो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं नारियल की बर्फ़ी। ये नारियल की बर्फ़ी एक तो बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए, अब आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से रख सकती हैं, भोग के रूप में भी रख सकती हैं, घर के लिए भी रख सकती हैं, जैसा भी आपका मन करे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं नारियल की झटपट वाली बर्फ़ी। तो सत्यभामा जी, नारियल की झटपट वाली बर्फ़ी आप बनाना सिखा रही हैं। हाँ। तो इसमें मावा यूज़ करेंगे या बिना मावे के हैं? नहीं, बिना मावे की है। अच्छा। और आप चाहें तो उसमें मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दूध मिला के बनाऊंगी, सिंपल सी सिंपल सी। तो कोई भी घर में यदि आपके पास मावा लेने जाने का या मावा बना हुआ नहीं है, और इन दिनों मावे में मिलावट भी इतनी आती है, तो इससे अच्छा है कि आप सादे इंग्रेडिएंट से और इस चीज़ को बनाइए और भोग लगाइए भगवान के। ठीक है, तो शुरू करें। बिल्कुल। तो वर्तिका जी, ये जो कच्चा नारियल होता है, इसको हमने छील लिया है। ठीक है। छील के और मिक्सी में इसको पल्स मोड पे पीस लिया है, तो वो इसका चूरा बन गया है। ये चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये हमने 1 कप लिया है, तो इसको 1 कप को हम मंदी आंच पे बिना घी से ही रोस्ट करेंगे। तो इसमें जो मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वो निकल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, हमने यहाँ पर अभी तक भी घी या किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। अभी सबसे अच्छी बात है कि बाज़ार में नारियल बहुत अच्छा आ रहा है, और ये वाला जो मौसम होता है ना, नारियल वाकई बहुत मीठे निकलते हैं। तो उसकी जो बर्फ़ी है वो कम मिठास में ही बहुत एक तो अच्छी बनने वाली है। तो नारियल अच्छा सा लीजिए, उसको आप क्या कर लीजिए, पूरा उसका छिलका रिमूव कर दीजिए, ऊपर का जो एक ब्राउन छिलका होता है उसको भी हटा दीजिएगा, और उसको मिक्सी में पल्स मोड पे ऑन ऑफ करके हल्का सा, कई बार अगर होता है तो ग्रेट भी कर लीजिए। ग्रेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप मिक्सी का यूज़ कर लीजिए, आपको जैसे सुविधा लगे। थोड़ा सा मिक्सी में करने से ये है कि वो थोड़ा सा चूरा टाइप से हो जाता है, तो बर्फ़ी थोड़ी सी अच्छी बनेगी। तो और यहाँ पर इसको सत्यभामा जी बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखा हमने, हल्का सा इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। ये वर्तिका जी, हम नारियल हमारा हो गया है। तो जब हमने 1 कप नारियल लिया था, तो इसमें आधा कप हम दूध डालेंगे। ठीक है। और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। ठीक है। तो कितनी जल्दी बन जाएगी ये, तो है ना? हाँ, क्योंकि नारियल वैसे भी कच्चापन इसका निकल गया है, हमने इसको रोस्ट कर लिया। देखो वर्तिका जी, हमने जो दूध डाला था वो सोख लिया है। और इसमें क्या होता है, या तो आपके पास मलाई हो तो वो डाल दीजिए, ताज़ा मलाई, और नहीं है तो 1 टेबलस्पून जितना आप मिल्क पाउडर मिलाएं। ठीक है। मिल्क पाउडर के साथ ही ये हम आधा कप, 1 कप हमारा नारियल का चूरा था, तो आधा कप हम चीनी का बुरादा ले रहे हैं। ठीक है। चीनी का बुरादा डालने से ये 2 मिनट के लिए पानी छोड़ेगा जी। तो हम इसको थोड़ी सी फ्लेम को एक बात तो है, सभी घरों में जन्माष्टमी का पर्व मोस्टली घरों में मनाया जाता है। ये हो जाता है थोड़ा सा अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, है ना, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उनके रूप चेंज हो जाते हैं, लेकिन सबके जो भाव होते हैं, देखो वो तो वही होते हैं। मन के भाव हम सबके कृष्णा के लिए प्यार वाले हैं, अपनेपन वाले में हैं। और कृष्णा को अगर हम देखें ना, अपने आप में कंप्लीट है, सब चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं। तो यही है कि जब आज का जन्माष्टमी का दिन आ रहा है, तो उनका भोग अगर आप अपने हाथों से कुछ बनाकर लगाएंगी, तो हमने यहाँ पर बहुत इजी सी रेसिपी ली है, जिसमें आपको कहीं से कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लाने की। जहाँ तक बात है मिल्क पाउडर की,
तो उसकी जगह भी आप घर की मलाई यूज़ कर सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो दूध हमने डाला था और जो चीनी हमने डाली, तो थोड़ा सा उसने अपना पानी छोड़ा है, तो वो सूखने का वेट करना है। और प्रपोर्शन हमने आपको बता दिया है, उस प्रपोर्शन को फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है मीठा हमें कम खाना है, तो आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकती हैं, ठीक है। कितना गाढ़ा हो गया सत्यभामा जी, ये गाढ़ा हो गया है, बस अभी ये जमने की पोजीशन में है जी, है ना। और आप देख रहे हैं कि ऐसे हम इसको कर रहे हैं, है ना जी। ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है एकदम। अब इसमें वर्तिका जी ज़रा सा हम केसर का पानी डाल देंगे, तो वो केसर या रंग हल्का सा आ जाए, बस। ठीक है। अब वर्तिका जी इसको हम एक प्लेट में थोड़ा सा जमा के और इसको है। बर्फ़ी का शेप दे देंगे। जैसे ये ठंडी होएगी, ये बर्फ़ी के शेप में आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए, जन्माष्टमी के लिए हमारी नारियल की बर्फ़ी तैयार है। लीजिए वर्तिका जी, ये हमारी नारियल की बर्फ़ी तैयार है जी। और इस पे हमने केसरिया रंग देके केसर के थोड़े दाने, मिश्री वगैरह लगा के इसको गार्निश करिए। इलायची तो आप हर चीज़ों में खाते हैं, ये थोड़ा नया फ्लेवर कृष्ण जी के लिए केसरिया बर्फ़ी तैयार है। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको सफ़ेद रखना चाहती हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें केसर का फ्लेवर देना चाहती हैं और केसर वाला फील देना चाहती हैं, जो कि बहुत शुभ होता है अपने आप में ही, तो आप इस तरह से केसर वाला कर सकती हैं। साथ में थोड़े से हमने यहाँ पे खसखस के दाने, गुलाब की पत्तियाँ, कच्चा नारियल, ये सब रखा है। तो चलिए, आप भी इसी तरीके से भोग लगाइए कान्हा जी को और जन्माष्टमी का उत्सव मनाइए।